बच्चे देखो स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सीखना क्या है वो समझ लें पहले आप। सर बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस में आपको करना क्या है, जैसे ये राइट ट्रायंगल बना, ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में अगर आपको मैं कहूँ कि ये एंगल 45 डिग्री है और ये 5 मीटर है, तो आप ये निकालिए। तो बच्चे ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस। आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशनशिप किसकी होती है, tan की। तो अगर आप इसमें ABCA ट्रायंगल ले लें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चे, ध्यान देना। तो tan 45 डिग्री अगर आप इसमें लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर है 5, बेस आपसे पूछा गया है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। अब मान लो आपसे ये बेस ना पूछकर आपसे ये हाइपोटेन्यूज पूछा था, बेस नहीं पूछा है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप कौन देता है, साइन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप देता है साइन, तो इसमें हम लगा देंगे साइन 45। साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये 5 अपॉन AC, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 5√2। मान लो ये दूसरा ट्रायंगल है, ये P, ये Q, ये R, PQR। आपको ये दिया हुआ है 8 मीटर, ये एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, आपसे ये पूछ लिया हाइपोटेन्यूज, तो बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन देता है रिलेशनशिप, कोस। तो कोस 60 अगर हम इस ट्रायंगल में लगाएं, क्योंकि थीटा 60 है, इक्वल टू QR अपॉन PQ। कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, QR है 8 अपॉन PQ, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर। तो बच्चे कुल मिला के आपको हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको साइन, कोस और tan, बस 3 ही यूज करने हैं। अगर परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पूछा है, हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर पूछा है, तो साइन लगेगा। बेस है हाइपोटेन्यूज पूछा है, या हाइपोटेन्यूज है बेस पूछा है, तो कोस लगेगा। और परपेंडिकुलर है बेस पूछा है, बेस है परपेंडिकुलर है, तो tan लगेगा। 3 ही आपको यूज करनी है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, एक चीज़ होती है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब भी जैसे ये हमारी आई है, ये आई है, आई लेवल के ऊपर, जैसे यहाँ से यहाँ देखें, तो जो ये एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये आई है, ये आई लेवल है, आई लेवल से नीचे
अगर हम देखते हैं तो ये एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधी सी बात समझ लें, अगर ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट और भी नीचे है उससे भी, यानी कि आप अपने आई लेवल के नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस शुरू के 4-5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें इजी एक एक ट्रायंगल होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनमें 2-2 ट्रायंगल होगा। कुल मिला के करना यही है जो आपको बताया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं, आपकी समझ आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ आ जाएं, क्वेश्चन पढ़ें पहले अपनी बुक में, बुक साइड में रख लें। द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो बेटा, शेप का गेम है सारा, ये ग्राउंड है, ये एक काइट है। ए बी इज द हाइट ऑफ काइट विच इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। इसके बाद ये कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है काइट से, वो ग्राउंड से टेम्परेरी अटैच कर दिया गया है, मान लो ये सी। फिर ये कहता है बच्चे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक होता है झोल, मतलब ये ऐसे झुका हुआ नहीं है, खिंचा हुआ है धागा। अब देखो, इस चैप्टर में 5 नंबर फ्री के हैं, अगर आप फिगर समझ जाए। आपने लिखा लेट एक्स एक्स डैश इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ग्राउंड लेवल। हो गया। ए इज द पोजीशन ऑफ काइट। काइट की पोजीशन क्या है? ए। आपको गिवन है ए बी इक्वल टू 60 मीटर। एक चीज़ और देखिए, उसमें ये कहा गया है कि वो 60 डिग्री, बुक में देखो बेटा, अपनी बुक साइड में रख लिया करो, 60 डिग्री का एंगल जनरेट करता है यहाँ पर। 3 दिन लगेंगे 15 क्वेश्चन में ही, लेकिन आप आराम से करें, 5 मार्क्स हैं। 60 डिग्री का एंगल है। आपसे पूछा क्या गया है, देखिए ये इस ट्रायंगल का क्या है? परपेंडिकुलर। स्ट्रिंग जो है ये, अगर ये मैं x मीटर मान लूँ, तो क्या ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज नहीं है? यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर है और आपने हाइपोटेन्यूज डील करना है। परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज डील करना है। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज x मीटर। वी हैव, अगर मैं इसमें साइन 60 लगा दूं, क्योंकि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपने लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप साइन देता है, तो साइन 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चे साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ए बी आपको पहले से ही गिवन था, देखो ए बी कितना है, 60 अपॉन ए सी। ए सी इक्वल टू आ गया 120 अपॉन √3। 9th में आपने स्टडी किया है कि रूट अपॉन में नहीं होता, तो रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइजेशन कहते हैं जिसे।
120√3/3, √3 और √3, तो ये आ जाएगा 40√3 मीटर। एंड कर गया सर क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6, पढ़ो बुक में। बेटा आप बुक साइड में रख लो तभी समझ आएगा। ये कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल, ये हुई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वन 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये हुआ 1.5 मीटर। यहां तक देखो आपकी समझ आया क्या? अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस ऑफ अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर ये 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सर ये कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। यहाँ एक बात समझना, अगर बच्चे की हाइट ना दी होती तो हम कंसिडर करके चलते उसकी आई यहाँ है ग्राउंड पे, ये कंसिडरेशन होता है। लेकिन बच्चे की हाइट दी हुई है तो हाइट के अकॉर्डिंग जो आई लेवल होता है वो हाइट के अपर पार्ट में होता है, एग्जैक्ट अपर में तो नहीं होता, लेकिन मैथ्स में एग्जैक्ट अपर मान लिया जाता है। तो ये यहाँ से देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो यहाँ से ये बिल्डिंग का टॉप देखता है। बिल्डिंग का टॉप जब इसने देखा वो 30 डिग्री के एंगल पर था, तो इस लाइन के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर दो। तो ये कितना डिग्री का एंगल था? 30 डिग्री। वो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज कर जाता है 30 से 60 जब वो कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ जाता है। यहाँ से वो बिल्डिंग की तरफ गया, यहाँ आ गया मान लो EF। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होके 30 डिग्री से कितना डिग्री बन गया? 60। चाहे आप 10 मिनट ले लें इस क्वेश्चन में, चाहे 15, जब तक ये क्वेश्चन आपकी समझ ना आए वीडियो आगे ना बढ़ाएं। रीज़न, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। सेफ दोबारा समझो। देखो लिखता हूँ मैं पहले, लेट x डैश इज द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब अभी बताया था ग्राउंड लेवल। CD is the initial position of boy and EF is the final position of boy। यहाँ तक हो गया। इसके बाद CD इनिशियल पोजीशन है और EF उसकी फाइनल पोजीशन। अब बच्चे क्या कह रहा है आपसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल BD M मान लो इसे, BDM इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल BFM इक्वल टू 60 डिग्री, वेयर DM पैरेलल है AC के। ये जो हमने DM ड्रॉ किया था, ये किसके पैरेलल ड्रॉ किया था? AC के। सर आराम से उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस वॉकड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मान लो ये x मीटर है, कितने मीटर है? x।
अब ज़रा फोकस करना, यही क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में यही दो शेप बनेंगी। अगर मैं इस ट्रायंगल को अप्लाई करूं तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो ये निकल जाएगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल को अप्लाई करूं, इसको देखो ध्यान से, तो इसका परपेंडिकुलर भी है और इसका बेस ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट निकल जाएगा। अगर मैं कंप्लीट में से ये वाला सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या ये आ जाएगा? आ तो जाना चाहिए। नाउ इन राइट ट्रायंगल बी एम एफ, tan 60, tan इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, हमें बेस निकालना है, इक्वल टू बी एम अपॉन एफ एम। tan 60 की वैल्यू होती है √3, बी एम है 30 माइनस 1.5। ये समझ नहीं आया आपकी बेटा, 30 है यहाँ से यहाँ तक था, ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 है, तो ऊपर 28.5 रह जाएगा अपॉन एफ एम। एफ एम हमें निकालना है, तो एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल बी एम डी, इन राइट ट्रायंगल बी एम डी, इस बार अगर हम tan 30 लगाएं क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री है, इक्वल टू बी एम अपॉन डी एम। tan 30 1 अपॉन √3 होता है, बी एम वही 28.5 है, डी एम आपको देखो tan 30 1 अपॉन √3, बी एम 28.5, डी एम आपको पता नहीं है, तो डी एम इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3। अब एक बात बताओ भाई, ये पूरा 28.5 √3 है और ये 28.5 अपॉन √3 है, तो ये x कितना होगा? नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इक्वल टू डी एम माइनस एफ एम इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ कर देता हूँ, ये 28.5 अपॉन √3 सब्सट्रैक्ट करना है 28.5 अपॉन √3 को, इसमें एलसीएम ले लें, इसके अपॉन में 1 है, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25, 3 2 जा 88.5 माइनस 28.5 सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा वो आंसर होगा। अगर मैच नहीं करता तो √3 से आप रेशनलाइज कर दें। बच्चे 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड लेने से पहले आपने x डैश हॉरिजॉन्टल लिया। ये कह रहा है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये आपकी 20 मीटर हाई बिल्डिंग होगी, इसके टॉप पर, बिल्डिंग का टॉप यही है ना, एक ट्रांसमिशन टावर है, ये। अब समझिए क्या कह रहा है। ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लिया इसने, मान लो ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट O है, यहां से एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। यहां से ये कहता है कि, देखो ध्यान से, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो बुक में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। बॉटम ये है ना ट्रांसमिशन टावर का, तो यहाँ से ऑब्जर्विंग पॉइंट से ये आपका
45 डिग्री पर है और यहाँ से ये आपका 60 डिग्री पर है। आपसे हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर पूछिए। शेप समझ लो फिर तो समझ आ ही जाएगा। देखो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ फोकस करो, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। BC इसके ऊपर हाइट h मीटर का ट्रांसमिशन टावर है। ग्राउंड पे एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो, वहाँ से इस टावर का बॉटम ये 45 डिग्री पर है और टावर का टॉप ये है, ये 60 डिग्री पर है। हाइट ऑफ द टावर पूछिए। लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। अब आराम से समझना एक बात, अगर आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये इसमें परपेंडिकुलर है, ये रहा इसका परपेंडिकुलर, यही तो है इसका परपेंडिकुलर, यहाँ तक B तक है। इसका बेस निकाल लेंगे हम, निकल गया। फिर 60 डिग्री का एंगल कौन से ट्रायंगल में बना है? इस पूरे ट्रायंगल में। जो छोटे ट्रायंगल का बेस है वो इसका बेस है, तो फिर इसका कंप्लीट परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। देखो क्या कह रहा हूँ मैं। इन राइट ट्रायंगल, एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल चूज करने होते हैं अपने। एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं देखो, 45 डिग्री इसमें बनता है और 60 डिग्री इसमें बनता है। इन राइट ट्रायंगल BAO tan 45, एक बार समझ में आने लगा तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इक्वल टू AB अपॉन AO हो जाएगा। tan 45 1 होता है, AB बेटा 20 अपॉन AO, तो AO इक्वल टू 20 मीटर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ इन राइट ट्रायंगल 60 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है देखो, 60 डिग्री ये कंप्लीट एंगल है, तो ये पूरा ट्रायंगल होएगा CAO। CAO इसमें एंगल है 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan होता है परपेंडिकुलर, AC अपॉन AO। AC अपॉन AO। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AC का हमें पता नहीं है, AO आ चुका है 20, तो AC इक्वल टू आ गया 20 √3 मीटर। अब एक बात बताओ, AC आ गया, AC मतलब ये कंप्लीट, AB मतलब नीचे वाला, तो आपको BC पूछा है। AC में से AB सब्सट्रैक्ट कर दूं तो BC आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो अब आप लिखेंगे नाउ हाइट ऑफ टावर BC इक्वल टू AC माइनस AB, H AC माइनस AB। इसमें से √20 कॉमन ले लेंगे आप, √3 माइनस 1 आंसर। बेटा क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर ऊंचा है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये गिवन था, ये पूछा था, इसमें ये दे दिया 1.6 मीटर। वो एक पेडिस्टल के ऊपर लगा हुआ है, पेडिस्टल। ऑब्जर्विंग पॉइंट O से स्टैचू का टॉप 60 डिग्री के एंगल पर है, ये कंप्लीट 60 डिग्री है। और ऑब्जर्विंग पॉइंट O से पेडिस्टल का टॉप या स्टैचू का बॉटम 45 डिग्री के एंगल। तो आपने लेट किया AB इक्वल टू H मीटर, OA इक्वल टू X मीटर। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों अप्लाई करते हैं। इन राइट ट्रायंगल BAO
AO tan 45, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 HX, तो यहाँ से H इक्वल टू X आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नाउ दूसरा ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल C नज़र आ रहा है AO tan 60 AC अपॉन AO √3 AC देखो ध्यान से, हाँ H प्लस 1.6 होएगा ये पूरा, AO X है, X √3 इक्वल टू हो गया H प्लस 1.6। दोबारा देखो, X √3 इक्वल टू हो गया H प्लस 1.6। अब इसने पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, H पूछा है। तो एक बात बताओ, इस इक्वेशन से X को क्या रख सकते हैं H, तो ये हो जाएगा H √3 इक्वल टू H प्लस 1.6। इसे इधर ले आओ, H कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बचेगा H कॉमन लेके, इक्वल टू 1.6। तो H इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसे रेशनलाइज कर दो √3 प्लस 1 से, ऊपर तो हो गया 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 2 A प्लस B, √3 प्लस 1 से रेशनलाइज किया था A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2, इससे कट के 0.8 आ गया। ये आपका आंसर है। सर क्वेश्चन नंबर 9, XX डैश हॉरिजॉन्टल है, AB एक 50 मीटर ऊंचा टावर है, CD एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट H मीटर है, पता नहीं है, पता करना है। इसने कहा है कि अगर हम टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देखें तो वो 30 डिग्री के एंगल पर है। टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप 30 डिग्री पर है और बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप 60 डिग्री पर है। दोबारा देख लें, AB 50 मीटर ऊंचा टावर है, CD H मीटर ऊंची बिल्डिंग। टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री, बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप 60 डिग्री। आपसे पूछा ये गया है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल बने, एक तो ये 60 डिग्री वाला और एक ये 30 डिग्री वाला। तो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज H मीटर इन राइट ट्रायंगल BAC, ये वाला ट्रायंगल, tan 60 इक्वल टू AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC √3, AB 50, AC आपको पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर आ गया, ये AC आ गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल DCA, यहाँ देखो ध्यान से, DCA, इसमें tan 30 लगा दें तो परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AC, tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, CD आपको निकालना है, AC है 50 अपॉन √3, ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन √3 इक्वल टू √3H अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3H इक्वल टू 50, H इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। बस आज इतना ही है, कल एंड कर देंगे।